बार की बात है। एक गांव में खजानी नाम का एक व्यापारी रहता था। खजानी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसी कारण खजानी के मन में अहंकार भर गया था। वाह खजानी सेठ वाह, इतनी दौलत तो आज तक इस गांव में किसी और के पास नहीं होगी। इस गांव का असली राजा तो मैं ही हूँ, किसी को भी खरीद सकता हूँ। खजानी सेठ, खजानी सेठ, कहो क्या बात है? पंचायत ने आपको अभी बुलाया है। आपके खिलाफ शिकायत आई है। सरपंच जी, इस खजानी सेठ ने कागजों में हेराफेरी करके हमारी सारी जमीन हड़प ली। हम पढ़े लिखे नहीं है ना, तो गलत कागजों पर अंगूठा लगवाकर इसने सब कुछ अपने नाम कर लिया है। खजानी सेठ, आपके ऊपर गंभीर आरोप हैं। क्या कहना है आपका? मुझे कुछ कहना नहीं है, बल्कि मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। बस फैसला सोच समझ कर सुनाइएगा। वो अपने आदमी को इशारा करता है। पैसों की थैली पंचायत की मेज पर रखी जाती है। इतना पैसा मिलते ही मुखिया कागजों को फिर से देखने लगता है और कहता है, कागज तो खजानी सेठ जी के ही सही लग रहे हैं। हमें इनमें कोई गड़बड़ी नहीं दिखती। ये शिकायत बेबुनियाद है। ये मामला यहीं समाप्त किया जाता है। जहाँ पैसा बोलता है वहाँ बाकी सब चुप हो जाते हैं। खजानी सेठ अपने घर की तरफ लौट रहा था। लौटते हुए उसे एक घर के बाहर कुछ भीड़ दिखाई दी। वह उस घर के पास पहुंचा तो देखा कि वहां उस घर के मालिक की मृत्यु हुई है। बेचारे रामदास जी भले आदमी थे, इतना धन था फिर भी नहीं बच पाए। धन था पर समझ नहीं थी। पैसा संभालना आता तो मौत भी टल जाती। सेठ जी, मौत तो सबको आनी है। सबको, पर मुझे नहीं। मेरे पास इतना धन है कि मैं मौत को भी खरीद सकता हूँ। बाबूजी, आपसे एक बात करनी थी। बात बाद में करना, पहले मेरे लिए हुक्का लेके आ जा। अब बोल, क्या बात है? बाबूजी, बहुत दिन हो गए अपने गांव नहीं गया। बीवी कैसी है, बच्चे सब कैसे हैं, कुछ नहीं पता। आप अगर मुझे एक हफ्ते की छुट्टी दे देते तो। पागल हो गया है क्या तू हीरा? हफ्ते भर के लिए? अबे घर का काम कौन करेगा? तो फिर 4 दिन की छुट्टी दे दीजिए। एकदम नहीं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। यहाँ बहुत काम है। अगर तेरी बीवी बच्चे मर भी जाएं तो भी तुझे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तू अगर छुट्टी लेगा तो तेरी जगह मैं किसी और को रख लूंगा। जरूरत पड़ने पर 2 लोगों को रख लूंगा, समझा? मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। चल अब जा यहाँ से, छुट्टी लेगा। खजानी सेठ, खजानी सेठ, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए खजानी सेठ। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं राजमहल से आया हूँ। आपके नाम पर बड़ा आरोप लगा है। कैसा आरोप? कर ना देने का। चलिए मेरे साथ राजसभा में। खजानी सेठ को गिरफ्तार करने आए हो, वो भी अकेले। मैंने अगर एक इशारा किया ना तो मेरे लोग तेरा क्या हाल करेंगे तुझे पता भी है। मतलब कर तो देना पड़ेगा। आप कर दोगे तो राज्य के गरीब लोगों का उपकार होगा। अरे भाड़ में जाए गरीब लोगों का उपकार। मैं खजानी सेठ हूँ, मैं बस अपनी ही भलाई चाहता हूँ। ये लो रुपए और दफा हो जाओ यहाँ से। पैसों से सब खरीदा जा सकता है, सब। कैसे हो खजानी? आजकल तो तुम दिखाई ही नहीं देते। तो मैं क्या बैठे बैठे तुम लोगों के साथ फालतू में समय गवाऊं? मुझे बहुत बहुत और भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत सारे। वह तो ठीक है, पर इतने पैसे लेकर जाओगे कहाँ? स्वर्ग में तो पैसे लेकर नहीं जा पाओगे। स्वर्ग नरक? अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा यही रहूंगा। यह क्या बात हुई? इसका मतलब तुम मरोगे नहीं, तुम अमर हो। मरते तो तुम जैसे गरीब लोग हैं, मुझ जैसे अमीर नहीं। पैसा हो तो सब कुछ संभव है। पैसे देकर मैं आयु खरीद लूंगा, मैं अमर हो जाऊंगा, अमर। वाह, पैसों का अहंकार लोगों को कितना अंधा बना देता है, वही देख रहा हूँ। इसी तरह खजानी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। उसके अहंकार की वजह से आसपास के सारे लोग बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सोचता था कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, जन्म से मृत्यु तक सब कुछ। और वहाँ यमलोक में बैठकर यमराज खजानी के सारे व्यवहार की निगरानी कर रहे थे। चित्रगुप्त, कितना समय शेष है इस मानव का पृथ्वीलोक पर? 30 वर्ष शेष है महाराज। नहीं, इस अहंकारी मानव को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसे धरती पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु महाराज, अभी तो इसके 30 वर्ष शेष है। कोई बात नहीं, इसको अकाल मृत्यु वाले खाते में डाल दो। मैं खुद आज इसके प्राण लेने जाऊंगा।
पैसे, पैसे और पैसे और पैसे। मैं अमीर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। पैसा। खजानी, खजानी, उठ जा खजानी, नींद से जाग जा, तेरी मृत्यु का समय आ गया है। खजानी, खजानी। हैं? कौन है, कौन है? मैं यमराज हूँ। यमराज? मैं ठीक तो हूँ? हाँ, तू एकदम ठीक है और सही देख रहा है। मैं यमराज ही हूँ। मैं तुझे लेने आया हूँ। चल। चल? मतलब कहाँ चलूं? यमलोक में। वहाँ तेरे पापों का घड़ा भर गया है। आज तेरी मृत्यु वर्णन का दिन है। मृत्यु? नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता। मैं सेठ खजानी हूँ, खजानी। मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत सारे पैसे। मैं मर नहीं सकता। मैं आपको भी कुछ पैसे दे दूंगा। जितना आप कहोगे उतना दे दूंगा। आप चले जाइए यहाँ से। यमराज को रिश्वत देगा? अरे पागल, यह पैसे रुपए धन दौलत बस इस दुनिया में ही होते हैं। दुनिया के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जीरो है, जीरो। लेकिन मैं इन पैसों से मृत्यु को खरीद सकता हूँ। नहीं खरीद सकते, यह सब विधाता के हाथ में है। पैसों से जन्म और मृत्यु को नहीं खरीदा जा सकता। अब चल, देर मत कर। यमराज, मैं आज मरना नहीं चाहता। मुझे कम से कम कुछ दिन और जीने दीजिए, बस कुछ दिन और। ठीक है, मैं तुझे और 1 माह का समय देता हूँ। ठीक 1 माह के बाद मैं फिर आऊंगा, याद रखना। 1 माह? मेरे पास केवल 1 माह का समय है, केवल 1 माह। हीरा, पंचायत वाले दोनों किसानों को बुलवाओ जिनकी जमीन मैंने ली थी। बोलो सेठ जी, अगर किसी और कागज पर अंगूठा लगवाना है तो पहले बता दो।